मैं हूं सोमनाथ, एक साधारण इंसान, पर आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो किसी साधारण कहानी से कम नहीं है। ये घटना मेरे साथ पिछले साल हुई थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। हमने सुना था कि उस गांव के बाहर एक पुराना खंडहर है, जहां रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। हमने सोचा क्यों न इसे एक बार खुद देखा जाए, पर हमें नहीं पता था कि इस यात्रा से हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात का समय, चारों ओर घना जंगल और बीच में एक पुरानी कच्ची सड़क। हम तीन दोस्त, मैं, विकास और राहुल, बाइक पर गांव की ओर बढ़ रहे थे। जंगल की सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सी ठंडक और अंधेरा जैसे हमें निगलने को तैयार था। सड़क पर सिर्फ हमारी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी, जो कुछ दूरी तक फैलती और फिर अंधकार में खो जाती। राहुल ने हंसी में कहा, कुछ नहीं होगा यार, ये सब बस गांव वालों की अफवाह है। लेकिन विकास, जो थोड़ा संवेदनशील था, अचानक से शांत हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सुना? जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हमने बाइक रोकी और पीछे देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा अचानक और ठंडी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर मैंने खुद को शांत करते हुए कहा, चलो आगे चलते हैं। चांदनी रात, खंडहर की दीवारें टूटी फूटी और वहां अजीब सी चुप्पी। जब हम खंडहर पहुंचे तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने खंडहर के भीतर कदम रखा। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। विकास ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राहुल ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हमने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खंडहर के भीतर अब एक अजीब सी हवा चलने लगी और हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। खंडहर के भीतर घुप अंधेरा, चारों ओर सिर्फ हमारे डर से तेज होती सांसें। हम तीनों बुरी तरह फंस चुके थे। दरवाजे बंद थे और खिड़कियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विकास ने अचानक कहा, हमारे साथ कोई और भी है। मैंने किसी को देखा है। हम सब ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खंडहर के एक कोने से अजीब सी परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे हमारे पास आ रही हो। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। राहुल बुरी तरह कांप रहा था। वो परछाई अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और चेहरा इतना विकृत था कि हम चीख तक नहीं पाए। वो हमारे पास आकर फुसफुसाई, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सूरज की पहली किरण के साथ खंडहर के बाहर हम सब पूरी रात के बाद अगली सुबह जागे तो खुद को खंडहर के बाहर पाया। लेकिन वो रात हमें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। राहुल कभी ठीक नहीं हो पाया, विकास ने कभी उस जगह का नाम भी नहीं लिया, और मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खंडहर के रहस्य को हमने कभी नहीं सुलझाया और शायद कोई सुलझा भी नहीं पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।